नमस्कार मित्रों, आप काशी दैवज्ञ मंच में पुनः एक बार आपका स्वागत है डीएम कास्ट डीएम में। आज हम एक सूत्र, जो सूत्र नंबर 17 जो अपनी पुस्तक का है, इसमें आज हम देखेंगे समृद्धि योग। प्राचीन ग्रंथों में बहुत से समृद्धि योग बताए गए। समृद्धि योग पर चर्चा करने से पहले हम इस बने हुए चित्र को ध्यान से देखेंगे और तर्जनी उंगली पे गुरु क्षेत्र, मध्यमा में शनि क्षेत्र, अनामिका में सूर्य क्षेत्र और कनिष्ठिका में बुध क्षेत्र को देख लेंगे और इस श्लोक से इस बने हुए चित्र को मिलाते हैं। श्लोक कहता है गुरौर बुद्धस्यपि, गुरौर बुद्धस्यपि। गुरु और बुद्ध मतलब अगर गुरु और बुद्ध ग्रह को खेतस्तयो उच्चई, ख माने ग्रह अगर इस आकाश तत्व के पास ऊंचे उठ जाएं, मतलब गुरु का भी क्षेत्र उठा हो और बुद्ध का भी स्थान उठा हुआ हो। आप देख पा रहे हैं चित्र में गुरु और बुद्ध दोनों का स्थान आपको मैंने चिन्हित किया है। गुरु और दोनों का स्थान आपको दिख रहा होगा, लिखा है। दोनों अगर उच्च माने उठे हुए हों और वहां से दोनों से एक स्थानम समुत्थाय, स्थानम समुत्थापाय, और वो स्थान इतने उच्च जो है उठे हुए हों जिससे एक ग्रह अपनी उच्चता को प्रदर्शित करते हो। इसमें 3 तथ्य दिए हुए हैं। पहला कि गुरु और बुद्ध दोनों ग्रह उच्च के तब होंगे जब ये अपने स्थान पे पर्याप्त रूप से उभरे हुए हों और उस पे पितुस्तोर्ध्वा, पितु माने पितृ रेखा, इसको हम लोग प्राण प्रवाह भी कहते हैं। अपने अपने जो शोध ग्रंथ है उसमें प्राण प्रवाह कहते हैं। ये प्राण प्रवाह को प्राचीन काल में पितृ रेखा कहा जाता था। रेखा कहना थोड़ा हम लोग अपने शोध में रेखा न कहकर हमने इसको प्रवाह कहा है। तो ये जो पितृ प्रवाह है, ये पितृ प्रवाह अगर गुरु गृहम, अगर गुरु के गृह पर जाने का प्रयास करता है, गुरु के गृह पर जाने का प्रयास करता है, गुरु उनके क्षेत्र में उभरे हुए क्षेत्र में जाने का प्रयास करता है, तो ये सूत्र कहता है कि जन ऐसे लोग, जिन लोगों के ये 3 लक्षण होंगे कि बुद्ध का परिक्षेत्र उठा हुआ हो, गुरु का परिक्षेत्र उठा हुआ हो और जो पितृ जो प्राण प्रवाह है वो उठ के गुरु की तरफ जाने का, चाहे वहां से कोई शाखा जाने का प्रयास करे या गुरु पितृ रेखा स्वयं जाने का प्रवाह करे, प्राण प्रवाह स्वयं गुरु क्षेत्र में ज़्यादा घुमाव लेकर सीधे चढ़ जाए गुरु परिक्षेत्र में, तो आप देखेंगे ये दोनों देख पा रहे हैं आप, ये जो इसे कहते हैं पितृ, ये जैसे ही गुरु परिक्षेत्र में जाने का प्रयास करेगा तो कहते हैं कि ऐसे लोगों पर समृद्धि योग बनता है। कौन सी सूत्र नंबर 14 है? करें क्या? ऐसा व्यक्ति सुविधा पारंगत संलभते प्रतिष्ठाम, ऐसे व्यक्ति समृद्ध होते हैं और सुख सुविधाओं से युक्त और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। अगर आपके हथेली में 2 चीज होंगी कि आपका गुरु और बुद्ध दोनों पर्याप्त मात्रा में उभरे हुए हों और आप कठिन परिश्रम करते हों, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि अगर पितृ प्रवाह से या लाइफ लाइन, जिसको इंग्लिश राइटरों ने लाइफ लाइन कहा है, लाइफ लाइन का कोई भाग या लाइफ लाइन स्वयं जो है राइज करके, मतलब उठ करके गुरु परिक्षेत्र में जाने का प्रयास कर दे, तो ऐसा व्यक्ति को समृद्धि हो संलभते प्रतिष्ठा, ऐसे लोगों को सुख सुविधा से युक्त और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। नमस्कार, हर हर महादेव।